स्वामी विवेकानंद जी जिस घर में रहते थे उसका रास्ता वेश्याओं के मोहल्ले से होकर जाता था। वे सन्यासी थे और त्यागी भी थे, इसीलिए उस मोहल्ले से जा नहीं सकते थे। उस मोहल्ले से जाने के बजाय कम से कम 2-2.5 मील का चक्कर लगाकर अपने घर जाते थे। तब वे जयपुर के पास एक छोटी सी रियासत के अतिथि थे। एक दिन विदा होने लगे तो राजा ने उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया, और चूंकि वह राजा का आयोजन था इसीलिए उसमें राजसी तामझाम और नर्तकियों का होना भी जरूरी था। राजा ने बनारस की एक खूबसूरत वेश्या को बुला लिया। विवेकानंद के ध्यान में ही नहीं था कि उनके लिए आयोजित समारोह में ऐसा हो सकता था, क्योंकि वे तो त्यागी थे, चकाचौंध से दूर थे, जागृत थे, स्वयं को जान गए थे। उन पर उनके गुरुदेव और स्वयं माँ की कृपा थी। हर ओर से निस्पृह थे, न इच्छा थी, न आकांक्षा और न ही आसक्ति। जब विवेकानंद को पता चला कि राजा ने उनके सम्मान में आयोजित समारोह में एक वेश्या को भी बुला रखा है, तो उन्होंने उसमें जाने से इनकार कर दिया। वह तो अपने घर जाने के लिए भी वेश्याओं के मोहल्ले से नहीं गुजरते थे। इस समारोह में वेश्या के गीतों और नाच को कैसे देख सुन सकते थे। बनारस की उस वेश्या को जब पता चला कि वह जिसके स्वागत समारोह में आई है वह उसी के कारण इसमें नहीं आ रहा, तो भीतर से बड़ी दुखी हुई। क्या वह वाकई पतिता है जिसे विवेकानंद देखना तक नहीं चाहते। उसने एक भजन गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। उसने ऐसा भजन गाया जिसके शब्दों का अर्थ था कि लोहे का एक टुकड़ा पूजा घर में होता है और एक कसाई घर में है, तो दोनों लोहे ही, किंतु पारस का गुण यह है कि वह दोनों को सोना बना दे। और पारस यदि ये कहे कि मैं तो भगवान के मंदिर में पड़े लोहे को ही सोना बना सकता हूँ, कसाई के घर में पड़े लोहे के टुकड़े को नहीं, तो यह पारस का गुण नहीं, तो पारस नकली होगा। पारस ही यदि लोहे के 2 टुकड़ों में भेद करे तो वह पारस कैसे हो सकता है। उससे छूने वाले हर लोहे को सोना बनना है। वेश्या के भजन ने असर किया। विवेकानंद ने सुना तो वे कांप से गए। पारस के लिए तो सभी समान हैं, उसके लिए वेश्या अलग क्यों। मैं तो सन्यासी हूं, सन्यासी तो निरासक्त होता है, मैं भी निरासक्त हूं, आकर्षण से अलग हूं, फिर मैं क्यों आकर्षित होने लगा। यह तो मेरे धर्म के विपरीत है। विवेकानंद अपनी कुटिया में ठहर नहीं सके। यह भी नहीं सोच सके कि उन्होंने तो समारोह में जाने से इनकार कर दिया था। जब भीतर का ज्ञान जागृत होता है तो भेद दृष्टि मिट जाती है। विवेकानंद तो पहले से ही जागरूक थे, उन पर गुरुदेव की कृपा पहले से ही थी। वह भागे अपनी कुटिया से और समारोह स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा वेश्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, प्रेम और उदासीनता के, दुख के। विवेकानंद रह नहीं सके। उन्होंने उसके आंसुओं को ध्यान से देखा, आंखों में झांक कर देखा, गहरे उतरे और तत्काल कह उठे, माँ। और फिर उसी दिन से, केवल उसी दिन से वह असली सन्यासी हो गए। उन्होंने वेश्या में मां के दर्शन किए। यह भक्ति का उत्कर्ष है, यह समर्पण का उत्कर्ष है, यह गुरु और मां में निष्ठा का उत्कर्ष है। यह गुरु के ज्ञान का चमत्कार है, क्योंकि जब चेतना का, भीतर का ज्ञान जागृत होता है तो न आकर्षण रहता है न विकर्षण, सभी अपने लगते हैं। सभी में एक ही नूर के दर्शन होते हैं, तब न तू रहता है न मैं ही। विवेकानंद के लिए वह वेश्या नहीं थी, मां थी। विवेकानंद की दृष्टि गुरुदेव की कृपा से बदल गई थी। जब निष्ठा गहरी हो जाती है तो ऐसा ही होता है। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस के सामने भी एक सुंदर स्त्री आकर खड़ी हो गई थी। रामकृष्ण जी ने देखा और तत्काल कह दिया, मां, काली मां, आप कहाँ थी। इतना कहते ही उन्होंने उस स्त्री के पैर पकड़ लिए। मां काली के सिवा और कौन हो सकता है। जैसा गुरु वैसा चेला। जब गुरुदेव की कृपा होती है तो वे शिष्य को भी अपना सा बना लेते हैं, वे शिष्य को पहचान ही लेते हैं। परमहंस जी ने भी विवेकानंद को पहचान लिया था, इसीलिए उन पर ही अपनी सारी कृपा उंडेल दी। विवेकानंद धन्य हो गए, गुरुदेव की कृपा से पूज्य हो गए। राम जी की सेना में और भी वानर थे, लेकिन जो सेवा हनुमान जी ने की वह कोई अन्य नहीं कर सका। इसलिए जो कृपा श्री राम ने हनुमान जी पर की वह किसी अन्य पर नहीं कर सके।
पाता वही है जो झुकता है, जो अपने मैं को मिटाता है, जो खाली हो जाता है।